ज्योग्राफी वाले आ गए हुए, क्या हालचाल है सभी के। मैं अभिषेक पांडे स्वागत करता हूं आपका नेक्स्ट टॉपर ह्यूमैनिटीज के इस बहुत ही बेहतरीन से प्लेटफॉर्म पर, जहां हम देश का भविष्य बनाते हैं। भाई साहब, तैयारी तो अच्छी चल रही होगी, है ना, और सब कुछ अच्छा चल भी रहा होगा। आज जो तुम्हारे लिए मैं चैप्टर लेकर आया हूं उसका नाम है वाटर इन दी एटमॉस्फेयर, और आज तुम्हें आपका बहुत सारी चीजें जानने को मिलेंगी जो कि इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के तौर पर तुम्हें इस चैप्टर से रिलेटेड जाननी चाहिए। अगर तुम्हें इस चैप्टर को और डिटेल में पढ़ना है और पूरे तरीके से आपका कंसेप्ट को समझना है तो तुम जाकर वन शॉट वीडियोस भी देख सकते हो, जिसमें मैंने पूरा डिटेल में एनालिसिस किया हुआ है इस चैप्टर से रिगार्डिंग, और तुम वहां पर जाकर अपने कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो और वापस आप कराकर इस चैप्टर को दोबारा से रिवाइज कर सकते हो। और जिन लोगों ने आपका इस चैप्टर को पढ़ लिया है उनके लिए तो आपका जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं या जो रिवाइज करवाने जा रहा हूं वो इंपॉर्टेंट होने ही वाला है। तो करें फिर शुरू। बिल्कुल करते हैं शुरू। अब देखिए, जैसे आपका श्री राम जी को अपना लक्ष्य याद था, एकलव्य को पता था कि उनको कैसे आपका कहां पर निशाना साधना है और कैसे प्रैक्टिस करनी है। अर्जुन जी को दिखाई दे रहा था कि मछली कैसे भी घूमती हुई दिखाई दे पर लक्ष्य कहां भेदना है। ऐसे ही तुम्हें भी तुम्हारे आपका एग्जाम का जो लक्ष्य है वो प्रॉपरली आपका याद रहना चाहिए और उसको भेदना ही भेदना है। करते हैं शुरू, आइए इस चैप्टर के साथ। देखिए, सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर जहां पर वाटर इन द एटमॉस्फेयर की बात की गई है वहां पर सबसे पहले प्रेसिपिटेशन की बात की जाती है। प्रेसिपिटेशन होता क्या है? अब ये अलग अलग तरीके से आपको दिखाई दे सकता है, जैसे एक स्नोफॉल के तौर पर दिखाई दे सकता है, हेल स्टोन दिखाई दे सकता है, स्लीट दिखाई दे सकता है। ये जब पानी आपका बेसिकली आता है नीचे तो वो बहुत अलग अलग फॉर्म में दिखाई दे सकता है। जैसे सबसे पहले अगर हम स्नोफॉल की बात करें तो दीज आर नथिंग बट दीज आर द फाइन फ्लेक्स ऑफ स्नो, और ये जब टेम्परेचर आपका बेसिकली एक सर्टेन कंडीशन को एडॉप्ट कर लेता है या फिर टेम्परेचर आपका बिल्कुल माइनस की तरफ आपका जाता हुआ दिखाई देता है तो वहां पर जो रेन दिखाई दे रही होती है वो स्नो की फॉर्म में आपका दिखाई देती है, और नीचे आते आते बेसिकली वो फाइन पार्टिकल्स में दिखाई देती है। ये हेल स्टॉर्म से बहुत अलग है, क्योंकि हेल स्टॉर्म होते हैं ओले जो पड़ के आपका कहीं पर भी तहस नहस मचा सकते हैं। ये होती है बिल्कुल एकदम स्मूथ। ऐसे ही अगर हम स्लीट की बात करें तो दीज आर नथिंग बट दीज आर द फ्रोजन रेन ड्रॉप्स, और ये भी आपका बेसिकली फ्रोजन वाटर में आपका आती है, फिर उसके बाद धीरे धीरे कर रीफ्रोज हो जाती हैं। हेल स्टॉर्म की बात करें तो दीज आर नथिंग बट दीज आर द सॉलिडिफाइड फॉर्म, जो कि अगर नीचे आती हैं तो डिस्ट्रक्शन भी मचा सकते हैं, और ये बहुत ही प्लेन्स वगैरह वाले इलाकों में देखने को मिलता है। अगर तुम इक्वेटर से आसपास आपका कहीं बहुत इलाकों में देखोगे तो वहां पर ये बहुत ना के बराबर आपका कभी कभी दिखाई देते हैं। अगर और आगे बढ़ूं मैं इस चैप्टर के साथ, तो अब हम आपका जो इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जाते हैं तीन तरीके की रेनफॉल्स के बारे में। देखो, अगर तुमसे आपका कभी कोई बात करे तो यहां पर तीन तरीके की आपका रेनफॉल दिखाई देती है। एक दिखाई देती है कन्वेक्शनल रेनफॉल, जो कि इक्वेटोरियल रीजन में आपका सबसे ज्यादा कॉमन दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि इक्वेटोरियल रीजन पे अगर आप देखेंगे तो लो प्रेशर आपका बना रहता है, और जैसे ही लो प्रेशर पर आपका कोई भी चीज गर्म होगी या हवा गर्म होगी वहां की, वो गर्म होकर आपका हल्की हल्की होकर राइज करेगी, और राइज करने के बाद वहां पर प्रेसिपिटेशन करेगी। तो यहां पर जो बेसिकली बारिश होती है वो सडनली होती है, एकदम बिल्कुल आपका गर्म इलाका और फिर तुरंत आपका क्या हुई बारिश, आपका यहां पर क्लाउड्स बने और क्लाउड्स बनकर बारिश हो गई फटाफट। तो ये जो है इसमें क्यूमुलोनिम्बस टाइप ऑफ क्लाउड सबसे ज्यादा एसोसिएटेड रहते हैं, और कन्वेक्शनल फॉर्म ऑफ रेन आपका यहां पर दिखाई देती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ओरोग्राफिक रेनफॉल है, जो कि माउंटेन से रिलेटेड आपका एसोसिएटेड है। अगर माउंटेन्स पे तुम जाओगे तो जैसे चेरापूंजी मौसिरम वाले इलाके हैं, यहां पर ओरोग्राफिक रेनफॉल दिखाई देती है। ओरोग्राफिक में दो साइड होती है, एक तरफ होती है विंडवर्ड साइड और एक तरफ होती है लीवर्ड साइड। विंडवर्ड साइड होती है जिस तरफ से आपका बेसिकली हवा राइज करती है और वहीं पर आपका पूरी की पूरी क्लाउड्स आपका बारिश कर दें, तो यहां पर जिस तरफ बारिश हो रही है उसे विंडवर्ड साइड कहेंगे। जिस तरफ कोई भी बारिश नहीं होती माउंटेन की दूसरी साइड, उस तरफ आपका कहा जाता है लीवर्ड साइड। इसके बाद आते हैं साइक्लोनिक रेनफॉल को, इसको फ्रंटल रेनफॉल के नाम से भी जाना जाता है। जब दो फ्रंट आपस में आमने सामने आएंगे, एक वार्म फ्रंट और एक कोल्ड फ्रंट, तो कोल्ड फ्रंट हमेशा आपका सबसाइड करेगा और वार्म फ्रंट आपका राइज करेगा। तो जहां पर ये विंटर्स के टाइम पर मोस्टली एसोसिएट रहेगी, जब भी ये कभी आपका राइज कर यहां पर बारिश होगी तो वो एसोसिएटेड होगी साइक्लोनिक रेनफॉल के तौर पर, और इसको हम आपका फ्रंटल रेनफॉल के नाम से भी जानते हैं। ऐसे ही इवेपोरेशन को और देखोगे तो एक ट्रांसपिरेशन प्रोसेस होता है जहां पर वाटर मूव्स थ्रू अ प्लांट, मतलब इसमें मोस्टली जो आपका जो रोल रहता है वो प्लांट्स का आपका देखने को मिलेगा, लीव्स स्टेम वगैरह में पास करवाना। और एक होता है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन नथिंग बट प्रोसेस बाय विच वाटर इज ट्रांसफॉर्म फ्रॉम लिक्विड टू गैसियस स्टेट। ये बात भी आपका तुमको समझ में आ गई होगी। इसके अलावा अगर मैं और आगे बढ़ूंगा तो अब कंडेंसेशन की बात कर लेते हैं। कंडेंसेशन में सबसे पहले आता है ड्यू। ड्यू आपका क्या होती है? इट इज आइडियल कंडीशन इसकी, एक तो क्लियर स्काई होना चाहिए, काम एयर होनी चाहिए, हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी होनी चाहिए। फ्रॉस्ट क्या होता है? थिन लेयर
ऑफ आइस ऑफ सॉलिड सरफेस, जहां पर आपका बेसिकली वाटर वेपर देखने को मिलेंगे अबव फ्रीजिंग पॉइंट, और फिर वो धीरे धीरे सॉलिड सरफेस के कांटेक्ट में आकर टेम्परेचर आपका बिलो जाता रहेगा फ्रीजिंग पॉइंट के, और वो फिर चेंज आपका करते रहते हैं अपने फेस को, वाटर वेपर टू आइस, एंड वाटर वेपर आपका जब फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे पहुंच जाता है। ऐसे ही आपका फॉग और मिस्ट, ये मोस्टली अर्बन और इंडस्ट्रियल इलाके में आपको दिखाई देते हैं, जो कि फॉग और मिस्ट की कंडीशन आपका कभी कभी तुम अपने इलाके में भी देखते होगे, जो लोग आपका पहाड़ वगैरह इलाकों से नहीं एसोसिएट करते हैं। इसके बाद आते हैं हम आपका बेसिकली क्लाउड्स के तौर पर। तो हमारे पास तीन तरीके से क्लाउड्स को एसोसिएट किया जाता है। एक है क्यूमुलस क्लाउड्स, ये मोस्टली आपका ऐसे दिखाई देते हैं जैसे पैचेस हो कॉलीफ्लावर शेप के। इसके अलावा आते हैं सिरस क्लाउड्स, जो कि मोस्टली थिन और डिटैच रहते हैं। इसके अलावा आते हैं स्ट्रेटस, जो कि लेयर के फॉर्मेशन आपका डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। एक आते हैं निम्बस। निम्बस जो है वो मोस्टली आपका डेंस ओपेक टू सन आपका दिखाई देंगे। अगर तुम मिडिल वाले अगर इसको ऑल्टीट्यूड के हिसाब से डिवाइड करते जाओगे तो पहले बीच में आपका जो मिलेंगे वो तुम्हें ऑल्टो स्ट्रेटस आपका दिखाई देंगे। स्ट्रेटस मतलब बीच वाले, ऑल्टो मतलब मिडिल क्लास के पास होती है। फिर ऐसे ही कर तुम इनका डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली ऑल्टीट्यूड के हिसाब से भी कर सकते हो। अगर मैं आपका ये चैप्टर पूरा तुमको समझाने के लिए कामयाब हुआ हूं तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यार जरूर दिखाकर जाना, और इसके बारे में और बेहतरीन लेवल पर पढ़ने के लिए वन शॉट रिवीजन को जरूर देख लेना, ताकि तुम्हें कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो पाए। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट रैपिड रिवीजन में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें, एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर द ओनली होप ऑफ योर पेरेंट्स। डोंट लेट दैट डाउन, कीप योर सेल्फ कॉन्फिडेंस हाई, एंड मचा दो आपका। जय हिंद।